हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बज। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में त्रिशा कृष्णन फ्रंट रो में विजय के पेरेंट्स के साथ बैठी थी और एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, स्पेकुलेट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने इसको नॉर्मल फ्रेंडशिप बोल रहे हैं तो कुछ लोग वाइफ लाइक बिहेवियर बोल रहे हैं। यहाँ पर एक मेजर पॉइंट आता है कि विजय की जो वाइफ है जिनका नाम है संगीता, उन्होंने डिवोर्स पेटिशन विदड्रॉ करा है और यही पॉइंट इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा हॉट बना रहा है। पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो विजय सिर्फ अब एक एक्टर नहीं है, अब वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर भी है। और इसी से रिलेटेड क्या हुआ, 15 अगस्त को एक मोमेंट पूरे सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट करा गया, जहां इंडिपेंडेंस डे इवेंट पर जब त्रिशा फ्रंट रो में बैठी थी, विजय को सैल्यूट करती है और इवेंट में विजय के पेरेंट्स के साथ सीट शेयर करती है। ये क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की वाइब इस तरीके से आ रही है कि वहां पर त्रिशा जो है वो विजय की वाइफ जैसी फील कर रही है। और ये मोमेंट इतना डिसेक्ट हो गया सोशल मीडिया पर कि डीएमके के माउथ पीस मूरा सोली तक ने इस पर शार्प अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कोई इनोसेंट प्रोफेशनल रिस्पेक्ट था या फिर पब्लिक का स्लो डोज में रिलेशनशिप की आदत डालने कोई स्ट्रेटेजी की पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, इनको एज अ कपल एक्सेप्ट कर ले। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हो रही है कि पब्लिक इवेंट्स में त्रिशा का विजय के पेरेंट्स के पास बैठना लोगों को पच नहीं रहा है। इंटरनेट उन्हें वाइफ लाइक पोस्चर या फिर डिस्परेट कह के ट्रोल कर रहा है। और देखो अब ये बात बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो चुकी है कि जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो सोसाइटी सबसे पहले फीमेल को ही टारगेट करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि त्रिशा यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है क्या वो अकेले सिचुएशन में है। देखो ये कोई नॉर्मल गेस्ट अपीयरेंस नहीं था। चीफ मिनिस्टर के पेरेंट्स के साथ फ्रंट रो में बैठना किसी भी को स्टार के लिए कोई अनयूजुअल बात है। और अगर इसका बैकग्राउंड देखे तो ये टोटली 20 साल का पैटर्न है कि 2004 से इन दोनों की साथ में मूवीज में पेयरिंग स्टार्ट हुई थी गीली मूवी से, लेकिन 15 साल बाद लियो मूवी से जो कि 2023 में रिलीज हुई थी, वहां से दोनों ने फिर से साथ में काम करना स्टार्ट करा। डिवोर्स पिटीशन के बाद एक चीज बहुत ज्यादा पब्लिक ध्यान देने लगी कि ओवरसीज ट्रिप्स, एयरपोर्ट साइटिंग की रिपोर्ट्स, हर साल त्रिशा की साइड से पर्सनल बर्थडे कैप्शन, विन मार्च में वेडिंग रिसेप्शन में दोनों का जॉइंट अपीयरेंस। ये तभी की बात है जब डिवोर्स न्यूज आई थी उसके थोड़े दिन बाद की। फिर उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ 10 मई को, जहां पर ओथ सेरेमनी थी विजय की, वहां पर भी त्रिशा जो है वो फ्रंट रो में नजर आई। स्पीच के टाइम पे इमोशनल दिखाना, फिर से 15 अगस्त को पेरेंट्स के साथ फ्रंट रो में पब्लिक सैल्यूट करना। यहाँ से अगर एक चीज को कनेक्ट करें कि ये सीक्वेंस में एक व्यू तो डेफिनेटली बनता है, जैसे जैसे विजय की पर्सनल लाइफ पब्लिक होती गई है, त्रिशा की प्रेजेंस उतनी ही विजिबल और फैमिली लेवल पर होती जा रही है। क्योंकि देखो संगीता जो विजय की वाइफ है वो कई सालों से पब्लिक से ऑलमोस्ट एब्सेंट रही है। ओथ सेरेमनी, इंडिपेंडेंस डे, दोनों में वो नहीं थी। इसका ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ ऑब्वियसली अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन जब डिवोर्स वाला मामला इतना ज्यादा पब्लिक हो गया है, त्रिशा इन्हीं इवेंट्स में इमोशनली प्रेजेंट, विजिबली इन्वॉल्व दिख रही है। और यही रीजन है जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि त्रिशा का बिहेवियर अब सिर्फ एक को स्टार जैसा नहीं है, ना ही फ्रेंड जैसा है। और इससे कुछ दिन पहले 7 अगस्त को विजय की वाइफ संगीता ने फैमिली कोर्ट में अपने डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ करे हैं। पिटीशन फरवरी में फाइल हुआ था, जिसमें अलीगली एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, एक्ट्रेस का नाम संगीता ने हालांकि मेंशन नहीं करा था, बट सबने गेस कर लिया था कि वो त्रिशा के बारे में बात हो रही होगी। मेंटल क्रूअल्टी, नेग्लेक्ट, डिसर्शन का जिक्र करा था। कोर्ट ने विड्रॉल अलाउ किया, लेकिन फ्यूचर में फ्रेश पिटीशन फाइल करने का राइट भी दिया। संगीता के विड्रॉ होने के क्या रीजन हो सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक रीजन बहुत ज्यादा लोग गेस कर रहे हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आउट टू कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है कि विजय की जो करंट पोस्ट है चीफ मिनिस्टर, इट्स हाई प्रोफाइल पोजीशन। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि लीगल एक्सपर्ट्स के प्रेशर की वजह से ये केस वापस लिया गया हो। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि पिछले कुछ 6 महीनों से दोनों परिवारों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, इसकी वजह से मे बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर प्राइवेट रिकंसिलिएशन हो गया हो। इसका मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं गेस कर सकते हैं कि इन दोनों की मैरिज लाइफ फिक्स हो गई है, वरना त्रिशा का इतना कैजुअली प्रेजेंस रहना हर जगह पर जहाँ पर विजय का मेन कोई इवेंट चल रहा है, इसको हम सिर्फ गेस ही कर सकते हैं कि कुछ भी अभी पब्लिकली नहीं आया है। अभी स्पेकुलेशन में ये है कि कोई पर्सनल स्टेटमेंट हो गया है या फिर फैमिली प्रेशर या फिर पॉलिटिकल इमेज मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है या फिर पॉसिबल फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करा जा रहा है। ये सारे ही पॉइंट्स आ रहे हैं स्पेकुलेशन में, लेकिन पिटीशन एलिगली अफेयर का जिक्र था और विड्रॉ के तुरंत बाद से फर्स्ट डे से त्रिशा की हाई विजिबिलिटी प्रेजेंस ऑडियंस को अच्छे लेवल पे देखने के लिए मिल रही है। ऑडियंस का जो ज्यादातर एंगर है वो त्रिशा पर ही फोकस हो रहा है, जैसे कि उसको साइड चिक, डेस्परेट, वाइफ लाइक बिहेवियर, उम्रेकर, इस तरह के टैग्स त्रिशा को काफी कैजुअली दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर विजय पे क्रिटिसिज्म देखा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। को सोसाइटल बायस की वजह से अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल ह्यूमर्स जो भी होता है या फिर कॉम्प्लेक्स होता है, वो रिलेशनशिप में फीमेल पार्टनर को, इस केस में जैसे कि त्रिशा है, उसको टारगेट बना लिया जाता है। यहाँ पर हम त्रिशा को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी इक्वली ही रॉन्ग है। लेकिन विजय जो है वो एक मैरिड मैन है, फादर है, उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उतनी हार्श स्क्रूनिटी नहीं होती है। देखो विजय
की एक मैसिव ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है और अब उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। पीआर पोजीशनिंग भी एक्टिव काफी अच्छे लेवल पे होगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो विजय के फैंस और पॉलिटिकल मशीनरी विजय को शील्ड करती है। त्रिशा के पास ऐसा कोई मास पॉलिटिकल शील्ड नहीं है कि देखो सिटिंग, इनविटेशन, पब्लिक जेस्चर्स, ये सब डिसीजन उनके कंट्रोल में होते हैं। अगर ऑप्टिक्स गलत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वली बनती है, लेकिन प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन के पास है जिसके पास इंस्टीट्यूशनल पावर नहीं है। सोशल मीडिया पर फीमेल को टारगेट करना इजियर है। चीटिंग और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स को नॉर्मलाइज कर रखा है इंडस्ट्री में। ये पैटर्न बहुत पुराना है, ये कोई पहला पैटर्न ऐसा नहीं है जहाँ पर चीटिंग को नॉर्मलाइज किया गया है। ऐसे बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पर देखोगे कुछ एग्जांपल्स जो मैरिड कपल के हैं जहाँ पर मेल एक्टर जो है वो फीमेल एक्टर जो कि उसकी वाइफ है उसको लेकर के पब्लिकली इतना वोकल नहीं है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। बट जो अदर कोई फीमेल एक्टर उनके साथ आती है जिसके समवेयर एक रूमर्स रहते हैं या फिर ऐसे स्पेकुलेशंस होते हैं कि उनके साथ उनकी पेयरिंग कभी हुई थी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे अजय देवगन का जो बिहेवियर होता है विद काजोल, उसको पब्लिक ने बहुत बार पॉइंट आउट करा है कि अजय विद तब्बू कितना ज्यादा फ्रेंडली है। हालांकि उनके बीच में एक बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, वो काफी पुराने दोस्त हैं, इस वजह से उनका वो फ्रैंकनेस समझ आता है। लोग इस चीज को कंपेयर करते हैं कि अजय जब काजोल के साथ होता है तो वो मोर सीरियस दिखता है, कम एक्सप्रेसिव दिखता है। फिर आप एक हाल ही का एग्जाम्पल देखोगे कि सुनीता आहूजा और गोविंदा का कितना ज्यादा चल रहा है काफी टाइम से ड्रामा सोशल मीडिया पर, जहाँ पर सुनीता आहूजा खुद चीटिंग को नॉर्मलाइज करती है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर, बट एट द सेम टाइम वो अपसेट होकर के भी दिखाती है। सुनीता आहूजा ने ये स्टेटमेंट खुद कितनी बार पास ऑन कर रखी है, हीरो हीरोइंस के तो अफेयर होते ही हैं और उसको इस बात की एक्सेप्टेंस है। बात कपिल शर्मा के शो से स्टार्ट हुई थी जब सुनीता आहूजा पब्लिक में पहली बार टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर दिखी थी। वहाँ पर भी हंसते हंसते सुनीता आहूजा ने एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को, चीटिंग को बहुत ही नॉर्मलाइज वे में दिखाया था। या फिर लॉकअप का रिसेंट का एग्जाम्पल भी लें, वहाँ पर भी सुनीता आहूजा ने चीटिंग को काफी नॉर्मलाइज कर रखा है। सेम टाइम वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड भी दिखता है कि एक तरफ खुद ही आप चीटिंग होने को डिफेंड करते हो, फिर खुद ही उस बात पे अपसेट होकर के मीडिया में ड्रामा भी क्रिएट करते हो। फिर अगर आप पुराना एग्जाम्पल देखोगे सैफ अली खान का, सैफ अली खान भी जब खुद मैरिड थे, जब वो करीना कपूर के साथ इन्वॉल्व थे, मैरिड भी और प्लस फादर भी, उस केस में भी चीटिंग को बहुत नॉर्मलाइज करा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि नागा अर्जुन ने भी चीटिंग करी है अपनी वाइफ पर। एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप रहा है विद बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू। फिर हम प्रभुदेवा का एग्जाम्पल देखिए, उसने भी अपनी वाइफ को चीट किया था। फर्स्ट वाइफ का नाम है लता। प्रभुदेवा का भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर रहा है नयनतारा। इंडस्ट्री में आप ऐसे एग्जाम्पल्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, साउथ इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड में, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल त्रिशा को विनलाइज करना और विजय को बेनिफिट ऑफ डाउट में रखना बिल्कुल गलत है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। सिनेमा स्क्रीन की जो केमिस्ट्री होती है वो रियल लाइफ के डायनामिक से अलग होती है। यहाँ पर क्लियरली अब मामला बहुत पर्सनल आ चुका है इन दोनों के बीच में, इसीलिए पब्लिक इनके माइक्रो जेस्चर्स को भी काफी ध्यान दे रही है। विजय की पोजीशन की वजह से यहाँ पर सोशल मीडिया का काफी डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पीआर उसकी जगह पर वर्क कर रहा है। बाकी अगर आपका कोई अदर ओपिनियन है इस बारे में या फिर आपके कोई डिफरेंट थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।